हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में नाउन्स एंड केसेस से रिलेटेड कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रीवियस वाला जो भी सेशंस था, प्रैक्टिस वाला जो भी करवाया गया है नाउन एंड केसेस से रिलेटेड, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे आज का सेशन में जो भी क्वेश्चन है वो सारा एरर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप सभी को इस सभी में एरर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। इस क्वेश्चन में आप सभी को एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो आप सभी के सामने एक ऑप्शन तो ऑलरेडी है नो एरर का, अगर है तो फिर किस पार्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सभी को अच्छे से समझना है। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड, एक्सपर्ट मैसन जो है, मैसन दैट मीन्स मतलब क्या होता है, मिस्त्री होता है। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट मिस्त्री है वो रिपोर्टेड किया टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट, होटल के जो ऑनर है उसको रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया? देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे एक चीज़ें मैं आप सभी को बताया हूँ जो फर्स्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड क्लास में भी जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आया उसमें भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसके साथ ए पोस्ट ऑफिस का यूज़ नहीं करते हैं। वी कांट यूज़ ए पोस्ट ऑफिस एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे तो यही पार्ट गलत है, वॉल्स एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का एरर है। अगर इसे सही फॉर्मेशंस में लिखना चाहे तो यहाँ पे ये जो फॉलिंग है ये तो जिरंड का काम कर रहा है। नाउन में जो बी भब्स का फोर्थ फॉर्म हो गया है, बट ये यहाँ पे एक्चुअली अभी नाउन का फॉर्म मतलब एक जिरंड का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसे करेक्शन करके लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। इसका जो सही करेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द फॉलिंग FALLING। और यहाँ पे फॉलिंग ये जिरंड का काम कर रहा है। द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, डाउन ऑफ द वॉल। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ए पोस्टोफी एस का यूज़ नहीं करना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड दैट, ऑफिसर है वो कहा कि दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। अप्रिसिएटेड सराहना करना, यहाँ पे जो अप्रिसिएटेड है ये तो भब्स का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब जो ऑफिसर है वो क्या कहा कि ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। किसका? तो स्टाफ का आना। यहाँ पे स्टाफ का कमिंग, यहाँ पे ये जो वर्ड है कमिंग ये भी नाउन का फोर्थ, ये जो है ना B4 जो दिया हुआ है ये भी अभी एट प्रेजेंट में ये जिरंड का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी एट प्रेजेंट में किसका काम कर रहा है, ये भब्स के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, ये जिरंड का काम कर रहा है। और ये जो स्टाफ्स है, गलती जो पार्ट है यहाँ पे इस पार्ट में मतलब स्टाफ का आना मतलब स्टाफ्स कमिंग। तो यहाँ पे इसका करेक्शन करके कैसे लिखा जाएगा, स्टाफ्स STAFF A''S। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको कि स्टाफ्स में यहाँ पे A''S का यूज करेंगे तो फाइनली हो जाता द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। फाइनली इसका जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एज वी आर टोल्ड दिस एरिया ऑफ मिसेस गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप सभी को फाइंड करना एरर कि किस पार्ट में एरर है। अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो फाइनली तो ऑप्शन सही नो एरर का। तो एज वी आर टोल्ड दिस एरिया ऑफ मिसेस गांधी, जब यहाँ पे ऑफ लगा दिया गया है तो गांधीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों किया जाएगा। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि जब ऑफ आ जाता है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। वी कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर ऑफ। तो फाइनली जो गलती है इस बी पार्ट में ही है। तो फाइनली इसे लिखा कैसे जाता, ओनली मिसेस गांधी लिखा जाता, बस मिसेज गांधी। और इस क्वेश्चन में कुछ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है क्योंकि जब भी ऑफ आता है उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। सपोज लिखा रहता है ना कि द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। तो या फिर ऐसा भी चीजें लिखा रहता है, ये इसका किस टाइप से, इसका अगर एपोस्ट्रोफी वाला टर्म्स होगा तो क्या होगा, राम्स पेन। इसका मतलब क्या होता है, राम्स पेन, राम्स पेन। इसे ही लिखा गया है द पेन ऑफ राम। कभी कभी चीजें ऐसा लिखा रहेगा जैसे राम्स ब्रदर, तो उसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ राम। राम्स ब्रदर को कैसे लिखेंगे, द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम। तो इस पार्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी ऑफ आ जाए ना,
जब भी ऑफ आ जाएगा तो हम सभी को ओनली यूज करना है एक विदाउट एपोस्ट्रोफी। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखेंगे तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफ आ जाता है तो फाइनली हम सभी को विदाउट एपोस्ट्रोफी एस के ही यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि क्या मतलब मेरा बताने का सेंस है। फाइनली यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। तो फाइनली यहाँ पे देखना है वन ऑफ, हम प्रीवियस क्लास में अभी आप सभी को बताएं कि जब भी वन ऑफ होता है इसके बाद हमेशा हम सभी क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन को लेते हैं। वी ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन आफ्टर वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद हमेशा आप सभी को क्या ढूंढना है, प्लूरल नाउन को ढूंढना है। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन तो है नहीं, एपोस्ट्रोफी एस का यूजेज किया हुआ है, ये तो पार्ट ही गलत है, क्योंकि हम सभी को फाइनली लगाना किस में, डी पार्ट में एरर है। अगर इसे सही भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पार्ट में इसे क्या लिखना होगा, मुझे फ्रेंड लिखना होगा, और फ्रेंड भी फ्रेंड्स में चेंज होगा, FRIENDS, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन को लेते हैं। सपोज सेंटेंसेस होता है ना कि यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, तो वो पार्ट फिर भी गलत होगा। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, TEACHER, तो ये भी पार्ट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ लगा हुआ है, इसके वजह से मुझे कौन सा नाउन चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, एस को लगाना होगा, तभी ये क्या होगा, सही, अदरवाइज ये गलत होगा। तो जब भी वन ऑफ आए हम सभी को क्या टेक करना है, आफ्टर वन ऑफ वी हैव टू यूज ओनली प्लूरल नाउन। सो आई थिंक दैट ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, इस पार्ट में आप सभी को एरर फाइंड करना है। द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे जो वन आया हुआ है ना, जो टीचर है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आउट टू, यहाँ पे जो वर्क है ना, इसका क्या मतलब है, इसका सेंस है मतलब चाहिए के सेंस में, आउट टू मतलब शुड के सेंस में, SHOULD, जो मॉडल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। द टीचर सेड टू अस दैट वन शुड, इसके सेंस में आप समझ सकते हैं कि जो टीचर है वो हम सभी को कहा, द टीचर सेड ये V2 है, ठीक है, से का V2, तो सेड हो चुका है, टू अस दैट वन शुड, जो किसी को भी है, पार्टिकुलर पर्सन है, यहाँ पे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन की वजह से वन का क्या हो जाएगा, तो वन का वंस मुझे करना होगा। जैसे लिखा हुआ है ना सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू मतलब शुड मीन्स चाहिए, वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, वन का क्या हो जाएगा, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है वन, इसके लिए जो डिटरमाइनर यूज होगा वो हो जाएगा वंस, ठीक है। जैसे एक सेंटेंसेस लिखा रहता है ना, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, राहुल मस्ट डू हिज वर्क, अगर जैसे हम चीज लिखते हैं एक, राहुल RAHUL, राहुल मस्ट डू हिज वर्क, इसका क्या मतलब है, राहुल को उसका काम अवश्य करना चाहिए, ठीक है, मस्ट डू, अवश्य, मस्ट मतलब क्या लग जाता है, अवश्य। अब इसी सेंटेंस का क्या मतलब है, राहुल मस्ट डू राहुल्स वर्क, इसे कैसे लिख सकते हैं, राहुल RAHUL, राहुल मस्ट डू राहुल्स वर्क, इसका तो यही मतलब है ना, राहुल मस्ट डू हिज वर्क, इसका तो यही मतलब हो रहा है, राहुल मस्ट डू राहुल्स वर्क, राहुल को राहुल का ही काम करना है, अवश्य करना है। तो फाइनली जब भी वन जो इंडिफिनिट प्रोनाउन आ रहा था, तो इसके लिए मुझे वंस का यूज करना होगा वन के जगह पे। तो फाइनली जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट में है, ऑप्शन नंबर डी में, इस पार्ट का जो एरर। तो फाइनली आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Being sure of his success, he told his friends that he would never forget. वह कभी नहीं भूल सकता है even his enemies names. Even his enemy मतलब दुश्मनों का नाम, तो enemy नहीं लिखना होगा, मुझे क्या लिखना होगा इस जगह पे, जो एरर है वो इस पार्ट में है, क्या करना होगा इस पार्ट में, enemies, दुश्मनों का नाम, तो enemies name, और यहाँ पे इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, ENEMIES, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगाना होगा, एपोस्ट्रोफी एस, और इसके बाद क्या लगाना होगा, नेम्स। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी इस टाइप का चीज़ें आता है, एनिमीज नेम मतलब दुश्मनों का नाम,
तो इसके साथ तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा, जो फाइनली ऑप्शन नंबर डी में इस पार्ट का एरर है। और जब इस एरर को जब क्लियर कर दिया जाएगा तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने कहा अपने फ्रेंड से दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम। अब यहाँ पे अब जब आप टेंस पढ़िएगा तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी आपको एरर क्वेश्चंस आता है, इससे रिलेटेड भी एरर क्वेश्चंस आता है। वो किस टाइप का आता है, यहाँ पे फॉरगोट दे देगा, यहाँ पे क्या लगा देगा, फॉरगोट। अब ये फॉरगोट लगने के बाद ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो मॉडल एक्सुलरीज वर्ब्स होता है विल, कैन, शैल, शुड, ये सभी के साथ हमेशा हम सभी को क्या लेना होता है, V1। हम सभी को ऑलवेज V1 लेना होता है। तो यहाँ पे फॉरगेट सही है, बट अगर फॉरगोट लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सर्वे गिव्स अस मच लैंग्वेज, द सर्वे गिव्स अस मच लैंग्वेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। यहाँ पे समझना एक चीज़ लिखा हुआ है पब्लिक्स ओपिनियन, ये तो टर्म्स ही गलत है, क्योंकि पब्लिक तो ऐसे ही प्लूरल होता है, और यहाँ पे पब्लिक्स ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन, ये तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ एक होता है ना कि कंपाउंड नाउन, यहाँ पे एक चीज़ें समझना होगा पहले आप सभी को कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन होता क्या है। जब एक से ज़्यादा नाउन मिलके एक ही नाउन का काम करे तो उसे कंपाउंड नाउन नॉर्मली कहा जाता है। जैसे लिखा रहता है ना कि टूथब्रश, जैसे कंपाउंड नाउन के अकॉर्डिंग अब दो एक से जो ज़्यादा नाउन है टूथब्रश, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन है बट ये एक ही नाउन का काम कर रहा है, इसे एक ही टर्म्स में लिया जाएगा। तो फाइनली इसे इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। सेम लाइक अगर बात करेंगे मारुति कार, मारुति कार, तो यहाँ पर भी नॉर्मली जो है ना, यहाँ पे मारुति इज नहीं करेंगे, यहाँ पे मारुति और इसका सेंस एक ही होगा, ठीक है। अगर सपोज इसके सेंस पे कुछ और भी चीज़ें लिखा जाएगा तो वहाँ पर भी सेम ही होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो सेम लाइक हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन, PUBLIC, पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक की राय है, ओपिनियन। तो फाइनली इसको भी एक ही टर्म्स में लेके पढ़ेंगे, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। सो एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है, सी में। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न, बहुत ही कम, मतलब कुछ ही सोल्जर्स जो है वह साहस किया, डेयर्ड किया मतलब साहस करना, टू टर्न ए डिफियर, टू टर्न ए डिफियर और टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। यहाँ पे आप सभी को पहले तो समझना है, टू टर्न ए डिफियर, टू टर्न ए डिफियर मतलब क्या हो गया, डिसरिगार्ड करना। टू टर्न, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है टू टर्न ए डिफियर मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड करना, मतलब जब किसी चीज़ का मतलब अवहेलना कर देते हैं, ठीक है, तो डिसरिगार्ड हो गया, वो डिसरिगार्ड हो गया, मतलब किसी चीज़ का तौहीन करना। तो बहुत ही कम ऐसा सोल्जर्स था जो क्या किया, तौहीन किया, डिसरिगार्ड किया। टू डेयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर, अपने कमांडर्स इन चीफ का ऑर्डर को। तो फाइनली जो एरर है, कभी भी ये भी यहाँ पे कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, कमांडर्स इन चीफ। तो यहाँ पे इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का तो यूज़ नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करना है। तो एरर तो इस पार्ट में, जैसे कभी बहुत सारे टर्म्स में आप सभी को लिखा मिलेगा भी, जैसे ब्रदर इन लॉ, BROTHER, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो फाइनली इस पार्ट में लास्ट में लगाते हैं हमेशा एपोस्ट्रोफी एस, इस पार्ट में नहीं लगाते हैं। तो याद रखना जो फाइनली जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कमांडर्स नहीं होगा। जब भी लगेगा तो यहाँ पे क्या इसका बनेगा, कमांडर इन चीफ्स, COMACOMMANDER, कमांडर इन चीफ। और चीफ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा, CHIEF, और इसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। तो कभी भी इस पार्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ आप सभी को नहीं करना है। सो एरर जो जिस पार्ट में है वह है ऑप्शन डी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप्स का चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, योर सन्स इन लॉज। तो यहाँ पे सन्स नहीं होगा, यहाँ पे फिर मुझे क्या करना होगा, ओनली सन लिखना होगा, क्योंकि जब भी एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे तो लास्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे ओनली सन होता, योर सन इन लॉज, ठीक है। फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स टू, वह आपसे चाहता है, क्या चाहता है, ही वांट्स टू सी हिम, ही वांट्स टू सी हिम, वह आपको देखना चाहता है, सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए में इस पार्ट का एरर था।
सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई अप्रिसिएट यू। अप्रिसिएट मतलब होता है सराहना करना, ठीक है, सराहना करना। तो जब किसी का कोई चीज़ का सराहना करते हैं तो आई अप्रिसिएट यू, मैं आपका सराहना करता हूँ। हेल्पिंग द पुअर मतलब मैं आपका सराहना नहीं कर रहा हूँ, आपके द्वारा जो हेल्पिंग किया जा रहा है जो गरीबों के लिए, तो यू नहीं होगा, इस जगह पे क्या होगा, योर। यू नहीं होगा, इस जगह पे क्या होगा, योर, क्योंकि आपका मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ, आई अप्रिसिएट यू नहीं कर रहे हैं, मैं आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है हेल्पिंग द पुअर, मतलब आपके द्वारा जो हेल्पिंग किया जा रहा है पुअर के लिए, तो आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग। तो फाइनली जो एरर है वो किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए में इस पार्ट का एरर है। आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे नॉर्मली जो एरर है वो ओनली ए नंबर पार्ट में है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ सोज। यहाँ पे सोज, एक चीज यहाँ पे देखना होगा, सोज ये क्यों लिखाएगा, जब यहाँ पे ऑफ लग चुका है तो ऑफ के बाद एपोस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं होगा। वी कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर वन ऑफ, या फिर ऑफ नॉर्मली लिखा रहेगा फिर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली क्या लिखाएगा, सो, SHOW। सो एरर किस पार्ट में है, एरर बी पार्ट में है। आई हैव रेड मैनी प्लेज सो हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। सो फाइनली ऑप्शन नंबर बी में इस पार्ट का एरर था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम। मैं उसे नहीं लाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ब्रिंग हर, मैं उसे नहीं लाना चाहता हूँ। कहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, टू माई होम, अपने घर में। बिकॉज क्योंकि हर रेस्टलेसनेस इज क्वाइट, मतलब उसकी उत्साह ने, मतलब उत्साह के सेंस में यहाँ पे उत्साह जो है इज क्वाइट इनटोरेबल, यहाँ पे मतलब असहनीय है। यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, असहनीय, ठीक है, ध्यान से समझना है। आई डोंट वांट टू ब्रिंग हर टू माई हाउस बिकॉज हर रेस्टलेसनेस इज क्वाइट इनटोरेबल। तो यहाँ पे फाइनली इस क्वेश्चन में आप सभी को एरर फाइंड करना है। क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है क्या, आप सभी को अच्छे से फाइंड करना है। इज एनी एरर इन दिस पार्ट और नोट। तो यहाँ पे फाइनली अगर इस क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एरर नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। तो फाइनली अगर जब कोई भी एरर नहीं होगा तो एरर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, नो एरर का। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो भी सेशंस में क्वेश्चंस कराया गया है नाउन एंड केसेस से रिलेटेड आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।